भूलने लग गई हूँ। मैं चाबी कहाँ रख देती हूँ मुझे याद नहीं रहता है, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे भी क्या है, हम इमोशंस को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट मेरे पास जो आया है वो क्या कहना चाहता है। जैसे अभी हमने पेशेंट की बात करी थी, शी लॉस्ट होप। तो वहां पे सिंगल मेडिसिन ने काम नहीं किया उसको। सॉरी, वहां पे तो हमने रोज ओल्ड दी थी। अभी जैसे आपने डॉक्टर रचना आपने बात करी, ठीक है, अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर रचना एंड डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर प्रांजल, ठीक है। आपके पास एक पेशेंट आया, दिव्या मैम आप भी सुनिएगा। पेशेंट इज लाइक आंचल मैम कि मैं ना एक नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। ओके, नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और मुझे ना नींद नहीं आ रही है। सो यहाँ पे एक सिंगल सेंटेंस दे रहा है, बस मुझे कैसे भी सोने दो, मतलब मुझे ना सोना है, मैं बहुत दिन हो गए मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो दिव्या मैम आपके दिमाग में क्या आएगा? और कुछ वो बोल ही नहीं रही है, मुझे बस नींद नहीं आ रही है, मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। एंजाइटी। ओके, आंचल मैम आपके दिमाग में क्या आएगा? Think simply, जैसे what is the main thing she told us? हम्म Since न्यू when she is, something प्लेस। yes, Change. हु सेड चेंजिंग चेंज। प्लेस? Hmm. Pranjal. yes, ओके yes. हाय। तो चेंज ऑफ प्लेस, डायरेक्शन नहीं मिल रहा लाइफ में, चेंज। तो हमारी रेमेडी का मेन कोर क्या है? चेंज है यहाँ पे। ओके, सो अगर हम होम्योपैथी में बात करेंगे तो प्रांजल मैम शी इज देयर, आई थिंक उनका वो, हाँ। तो क्या हुआ उनका होम्योपैथी में, आप क्या सोचोगे? कुछ बोल ही नहीं रही है और तो कुछ कह ही नहीं रही है, सिर्फ मैंने घर चेंज किया मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड घर भी उनके अकॉर्डिंग बना है, जैसा चाहिए था, पॉश एरिया में बहुत सुंदर घर, सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी नींद नहीं आ रही। Might be वो changes accept नहीं कर पा रही है। एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, अच्छा वो चेंजेस। रहता है ना इनसिक्योरिटी, नहीं इनसिक्योरिटी नहीं बोलेंगे बट बताइए। acceptance of new house। यस, हु सेड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू हाउस? बबीता सिंह। ओके हाय मैम। चेंज हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो मैम सबसे रिमार्केबल रेमेडी अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, अभी तो ऑब्वियसली हम अच्छे से समझेंगे आगे। चेंज इज योर वॉलनट। लाइफ में कोई भी चेंज हो, आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, चेंज जो एक वर्ड है ना, चेंज, वो आपके दिमाग में फिट ही नहीं हो रहा है। बट अब Whether यहाँ it, पे it is a physical or biological, both changes. Yes. यस, Only it is सो the बोथ काइंड ऑफ चेंजेस। यस प्लीज धनश्री मैम गो हेड एक्सप्लेन। yes. The walnut is the best remedy. They say what are the biological changes we can face? We all are women, so you can think of what are the physical changes or biological changes we are we gone through throughout our life. You can think of. Tell me, Dr. Rachna, Dr. Achal, Dr. Sakshi, Dr. Pranjal, Babita, Madhvi. Character, discipline, the manners, we get it from our parents, upbringing. Hmm. Puberty changes. यस, Yes. सो क्या हमारा कोर, क्या हमने होम्योपैथी में सीखा है मैम कि जो हमारा जो कोर होता है, मतलब जो हमारा सोल टाइप होता है, हम इतना बात करते हैं ना अपनी होम्योपैथी में टेम्परामेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या वो कभी चेंज होता है? क्या डॉक्टर धनश्री का जो अभी तक का जो उनका बिल्ड, जो जैसे वो बॉर्न एंड बॉटअप है, आज वो जितने भी इयर्स के हो गए हैं, या डॉक्टर सोनल या डॉक्टर आंचल, क्या हमारा वो कोर में चेंजेस हो सकते हैं डॉक्टर रचना? Difficult. यस, डॉक्टर स्वाति व्हाट डू यू से? Difficult. मैम हो सकते हैं, बट उसके लिए बहुत स्ट्रांग कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होगा। होते तो हैं चेंज, ये मैंने खुद भी महसूस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट मतलब वो फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्ग कोई डिप्रेशन और ग्रीफ कोई जो बहुत स्पेशली फॉर द इमोशनल सेंसिटिव पीपल ओके to change their behavior or their character
या फिर जो उनको बहुत साल से मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर द पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट और स्टूडियस, फिर दैट पर्सन गेट बहुत ही देन फेलियर्स में चले जाता है जो सक्सेसफुल. So that might happen because of any sensitive or emotional like कोई इंसिडेंट्स की वजह से, इससे भी हो सकता है. Yes. I'm So just ma'am, giving the example. yeah, ma'am. So are the changes permanent or temporary? डॉक्टर माधवी, डॉक्टर महेश्वरी मैम, अगर आप वीडियो ओपन रखेंगे तो मेरे को भी इंटरेक्ट करना थोड़ा आसान होगा. आपके हिसाब से क्या है आदिश? हाँ जी. ओके, सो ऑन दैट बेसिस Triggered by some or the other thing. Basically, you Yes. are not like that. Okay. हाँ, तो डॉक्टर जो हमारे थे ना, यहाँ के जो हमारे फाउंडर थे, उन्होंने यही चीज मतलब इसी बेसिस पे 3 कैटेगरीज पे डिवाइड करी थी हमारी मेडिसिन. एक रूल होता है, आप लिख भी सकते हैं वो आगे, अगर आप इफ यू ज्वाइन तो आपको पता चलेगा. 12 7 19, 12 7 and 19 कैटेगरीज आर डिफरेंट, बट 12 7 and 19. 12 मतलब उन्होंने जो हमारी कैटेगरीज डिवाइड करी है, 12 मतलब होता है हमारा सोल टाइप्स. देर आर 12 टाइप ऑफ सोल्स. ओके. 7 मतलब 7 हेल्पर्स, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. यू कैन जस्ट राइट डाउन 7 हेल्पर्स. 12 is a soul types and 19 are the reactive and mental state of mind. मैम, हैव यू मेड अ क्लासिफिकेशन इमोशन जो हमने बनाया था? सो थोड़ा सा इनके एक मैम ये रीड करूं मैं डॉक्टर? या ओके. डॉक्टर, जो बैश की फिलॉसफी थी ना, हमने ऑलरेडी काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है. योर लाइफ इज नॉट ओनली कॉमन टू अदर पीपल बट एक पेड़ की तरह भी है. सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड लाइफ एक्सपीरियंस. Simple science of observing a self and discovering who I am. Okay, so कोई मुझे पूछेगा, डॉक्टर रचना को पूछे who are you, आपको आपके बारे में आपके इमोशनल लेवल पे, जैसे अभी मैम ने बात करी ना डॉक्टर धनश्री ने, हम अनियन की लेयर, डीप लेयर पे काम करते हैं. एक एक लेयर छाटते जाते हैं. क्या सिर्फ एक पर्सन के पास फियर ही एक इमोशन होगा और कोई इमोशन नहीं होंगे? नहीं. क्या एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ लोनलीनेस ही होगी? कितने सारे ओल्ड एज के पेशेंट आते होंगे. डॉक्टर दिव्या आपके पास, डॉक्टर हिना आपके पास, ना आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसने बोला है कि मैं ना सुबह सुबह बहुत लेथार्जिक फील करती हूँ. ओल्ड एज पेशेंट. हाँ, मेरे को लगता है मेरे जो जनरेशन है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग वो काम ही नहीं कर रहे हैं. हम तो इतना इतना काम करते थे, और आजकल के बच्चे देखो, वो काम ही नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं. तो यहाँ उनका क्या इमोशन नजर आ रहा है? पेशेंट इज कमिंग टू यू और उसके पास कंप्लेन क्या है? घुटनों के दर्द की कंप्लेन है. कंप्लेन क्या है? घुटनों के दर्द की. और मुझे नींद आने में बहुत टाइम लगता है. पेशेंट की जो डॉटर है वो मुझे आके बोल रही है कि मैम इनको ना सुबह मत उठाओ, इनको रात को कितना भी काम करा लो, इन्हें सुबह मत उठाओ. ओके. क्यों? क्योंकि पेशेंट कहती है मुझे सुबह मत उठाओ, मैं उठना ही नहीं चाहती सुबह. मुझे रात को मैं सोती नहीं हूँ, सुबह में उठना ही नहीं चाहती. और अगर उनसे डीपर लेवल में पूछो कि नींद क्यों नहीं आती है या क्या सोचते हो, मैं बस इतना हूँ कि यार मैं चाहती हूँ वो चीज यहाँ से उठा के यहीं रख दे. मतलब मेरी बहू, मेरा बेटा सब अच्छे हैं, लेकिन वो तरीके से काम ही नहीं कर रहे जैसा मैं चाहती हूँ. कहीं पे भी गंदगी होगी, शी विल स्टार्ट क्लीनिंग. लेकिन शी हैज टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन ऑल्सो ना, कि आपका वे ऑफ क्लीनिंग दूसरा हो सकता है, उनका वे ऑफ क्लीनिंग दूसरा हो सकता है. स्वाति मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? आपको क्लीन करके, खाना बना के क्लीन करना पसंद होगा, एक उनको है कि मैं क्लीन भी साथ साथ करती जाऊं. सो यहाँ पे भी तो इमोशन आप एक के बाद एक लेयर उनकी समझते जा रहे हो ना, कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस, व्हाट काइंड ऑफ फियर, एंजाइटी, एंशियसनेस, या क्या प्रॉब्लम क्या है उनके मन में चल रही है, या उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, व्हाट इज शी गोइंग थ्रू. और अगर उन्हें समझाया जाए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन ऑल्सो, लाइक हम नहीं कर सकते, हम तो अब इतने बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे में चेंज नहीं ला सकते. सो यहाँ देखिए ना बात, पेशेंट खुद आपके मुंह पे आके बोल रहा है आई कैन नॉट बी अ चेंज, यू कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन मी. डॉक्टर प्रांजल, एम आई राइट? मैं चेंज हो ही नहीं सकती. अब हम 50-60 साल के हो गए हैं, हम चेंज हो सकते हैं? डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट. मतलब आई फील टुडे आज की जनरेशन इज
ready to slightly bring a change in themselves, but the generation जो आपकी सेकंड जनरेशन है या आपसे पहले की जनरेशन है 2 या 3, दे आर नॉट रेडी टू ब्रिंग अ चेंज. उनका जो टेम्परामेंट है, उनका जो कोर है, जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो चेंज नहीं होगा. एम आई ऑडिबल धनश्री मैम? Yes, yes, you are audible. ओके मैम, क्लासिफिकेशन का वो है या मैं Yes, ऐसे yes. एक्सप्लेन कर दूं या आप कर देंगे? हाँ, एक मिनट. जैसे हमने यहाँ पे एक सिंपल वो डाला है कि थर्मोमीटर आपका बॉडी का टेम्परेचर. यस मैम, यही रख दीजिएगा, ठीक है. Yes, हाँ. मैम ये आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. आई जस्ट एंड विद दिस. थर्मोमीटर, डॉक्टर प्रांजल, आपको ऊपर का बॉडी टेम्परेचर बताएगा, राइट? आपको क्या अंदर के इमोशनल लेवल का टेम्परेचर बताएगा? आपके फिजिकल सिम्टम्स ये बताएंगे डॉक्टर साक्षी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है? राइट और रॉन्ग? डॉक्टर रोमा, मैं आई होप मैं अपनी बात को यहाँ पे रख पा रही हूँ. सो इसी से वी वांट टू ब्रिंग अ ब्रीफ कि जो ये बैच फ्लावर रेमेडीज हैं, दे आर द रेमेडीज जो फ्लावर्स से बनाई गई हैं. उनका जैसा एक फ्लावर, जैसे सपोज मैं एग्जांपल, अभी आपको वो समझ नहीं आएगा, सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जो स्प्रिंग का टाइम होता है, उनके पानी के पास जो फ्लावर उगते हैं, ओके, वो इतने एडजस्टेबल होते हैं ना. मतलब उनका अगर आप देखो, अच्छा टेल मी अ फ्लावर जो ऐसे थोड़े से झुके हुए होते हैं, तो आपको उससे, चलिए फ्लावर छोड़िए, आपको उससे उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है? फ्लावर इज बेंडिंग, आगे की तरफ झुका हुआ है. Yielding. Yielding. ओके धनश्री मैम, Yielding पीपी होगा. ऑफ ही कर दीजिए. ओके यील्डिंग. डॉक्टर साक्षी? Adjusting. Means submissive. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर शिवानी? धनश्री मैम पीपीटी ऑफ ही कर दीजिए. Okay, okay, sure. या आप इसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिएगा इमोशनल ग्रुप को. चलेगा. हीना मैम बताइए. डिपेंडेंट, वेरी गुड माधवी मैम. हीना मैम, आंचल मैम, आपको क्या समझ में आया? पल्लवी मैम, डॉक्टर नीलिमा. Flexible, the gentle, बहुत मासूम बेचारा टाइप. हाँ हाँ बिल्कुल, जो झुकना. इमोशन आपको समझ आ रहे हैं. Head डॉक्टर, cannot be held high. यस, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर रम्या, प्लीज कैन यू गिव अ स्मॉल इनपुट? Timid, down to earth. Sensitive. Sensitive. सेंसिटिव. ओके ओके. यील्डिंग. तो देखिए, अब ये एक पेड़ का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमें उसे कैसे पता चला? सिर्फ उसका बनावट देखकर हम उसे समझ पा रहे हैं, है ना. लेकिन क्या एक पर्सन की बनावट देख के आप बता सकते हो? चेहरे पे तो स्माइल है, अंदर खाते क्या चल रहा है हमें क्या पता? डॉक्टर स्वाति अभी डॉक्टर सोनल को सुन रही है. ऐसा भी हो सकता है उन्हें मेरी जो प्रेजेंटेशन है पसंद आ रही है. ऐसा भी हो सकता है वो कह रही है यार कहाँ यार मैं फंस गई, कुछ समझ नहीं आ रहा. सिंपल, सॉरी मैम. ओके सो It's सिंपल okay. बात करते हैं आपसे. सो ये क्या है, हमारे अंदर की जो विचार भावना चल रही है, वी कैन नॉट प्रेजेंट इट विद द फेस. Face. हाँ, लेकिन गुस्सा आ रहा है फेस पे दिखता है लोगों के, रोना आ रहा है फेस पे दिख जाता है. कहते हैं ना आपकी आंखें बोलती हैं. काफी लोग ही बोलते हैं, कुछ लोगों को आप जज ही नहीं कर सकते वो कह क्या रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है. सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी जो फेस पे रखती है स्माइल, और अंदर उसके बैक ऑफ द माइंड पूरी 7 लेयर्स डिसरप्टेड होती है. कि आप उसको कितना भी बिठा लो अपने आगे, आई डोंट नो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे नहीं देखे होंगे, वो ऐसे बैठेंगे ना, सब ठीक है, सब ठीक है. एग्री यस मोनी. यस, सब ठीक है. कुछ भी कर लो, कुछ भी पूछ लो, दर्द बहुत टाइम से है, क्या कर सकते हैं, सब ठीक है. अगर आप उनके मेंटल लेवल पे जाने शुरू करोगे, हाँ नींद ठीक है, खाना पीना मैं अच्छा खाता ही हूँ या खाती हूँ, कुछ भी कर लो, वो अपना मास्क उतारने को तैयार ही नहीं होंगे. तो ऐसे लोगों का मास्क उतारने के लिए धनश्री मैम, व्हाट इनपुट कैन आई गेट फ्रॉम यू? यस, जैसे ब्रेव फेस दिखा रहे हैं लेकिन उसके पीछे की फीलिंग जो है वो स्ट्रेस है, या फिर दे डो उनको उनका जो असली जो भाव है वो नहीं दिखाना है. तो ऐसे लोग मीन्स क्या कर सकते हैं, उनको उनके अंदर ईगो भी होता है, तो दे जो एडिक्शन करते हैं, क्योंकि उनका ईगो कहीं ना कहीं तो
वो डिसॉल्व करना होगा ना उनको, तो वो एडिक्शन के पीछे लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है एग्री मनी। ओके, सो हाँ बैचलर के लिए तो बहुत मस्त रेमेडी है। हाँ, तो एग्री मनी की बात यहाँ हुई, लेकिन आप यहाँ पे कोर्स समझ पाए? वो इतना इगोस्टिक है पर्सन, वो इतना वो है कि मैं तो किसी के आगे झुकूंगा ही नहीं। आई एम लाइक बाहुबली टाइप ऑफ पर्सनालिटी, और आई एम अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा ही नहीं किसी के भी आगे। यस, ठीक है, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में आपको। जैसे यू कैन कंपेयर नाइट्रम्यूर विथ एग्रीमनी। ओके, जैसे होम्योपैथी के जो स्टूडेंट्स है या फिर डॉक्टर्स है, यू कैन कंपेयर विथ नाइट्रम्यूर, क्योंकि उनको डिग्निटी की वजह से वो खुद का जो एक्चुअल फेस होता है वो दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन वो हाँ, इंडल्ज होते हैं बाकी की चीजों में भी। दैट इज वो रूब्रिक अलग है और वो रेमेडी का स्टडी भी अलग है, लेकिन यू कैन कंपेयर विथ बट नाइट्रम्यूर। एक्चुअली इन माय केस व्हेन नाट्रामूर वाज गिवन विद एग्री मनी, बहुत अच्छे रिजल्ट देखे थे मैंने। यस, एंड मेरे पास तो मैम बिल्कुल ऐसी पूरा कॉपी पेशेंट आया था, और वो बैठा था, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने 40 मिनट्स उसकी जान खा दी होगी कि एटलीस्ट आई माइट बी एबल टू फाइंड सम सिम्टम्स जिसके बेसिस पे आई कैन स्टार्ट अ रेमेडी। एंड मैंने सिर्फ, मेरे दिमाग में आया कि इसको एग्री मनी देना होगा। 15 दिन बाद आके पेशेंट ने मुझसे खुद से बात करी होगी 30 मिनट, और मैंने सिर्फ सुना है। ओके, सो ये सारी चीजों के बेसिस पे डॉक्टर बैश ने क्लासिफाई किया था हमारी 38 ब्यूटीफुल रेमेडीज को, ठीक है, अलॉन्ग विद रेस्क्यू रेमेडीज, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लोनलीनेस, ओवर केयर, फियर, डिस्पेयर, ओके, ओवर सेंसिटिविटी, अनसर्टिनिटी। तो इसके अंडर हमारी रेमेडीज जो है वो हमने क्लासिफाई करी है। ओके, सो इसीलिए टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर प्रॉपरली, I and Dr. Dhanashree, मतलब we both have learned from a different institution. Okay, so हमने उसको combine करके एक कोर्स प्रिपेयर किया है, that will be based कि आप लोग कैसा चाहते हैं, you want once in a week or you want 5 days 6 days। लेकिन सच बात बताऊं, when you study all together ना, वो इतना ब्रेन फैग हो जाता है, बिकॉज हर एक मेडिसिन का कोर्स समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो हफ्ते में एक बार, या वो डिपेंडिंग, वो हम पोल कर लेंगे। सो हम उसमें क्या क्या करेंगे डॉक्टर धनश्री विल टेल यू। ओके, ताकि आप इसके बाद प्रॉपरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सके होम्योपैथी के साथ दिस बैच फ्लावर रेमेडीज को। ठीक है, बिफोर आई एंड आई गिव यू स्मॉल, जैसे उन्होंने लोनलीनेस की बात करी, तो लोनलीनेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इम्पेटियंस। यस, ओके, तो इम्पेटियंस का कोर क्या है? फास्टिडियसनेस। यहाँ सोचते ही ना मेरे दिमाग में ना आर्सेनिक घूमने लग जाता था व्हेन माय टीचर टोल्ड मी फास्टिडियस। अगर डॉक्टर हीना आप कोई भी एक लेटर को हल्के से लिख रहे हो, सामने वाला बंदा आपसे कॉपी छीन लेगा, कहेगा मैं कर देता हूँ। अगर आपको बोला गया है कि जाइए पानी गर्म कर लाइए, इस एग्जाम्पल, अगर आपने उस चीज के लिए 10 मिनट लगा लिए, वो पेशेंट रुकेगा ही नहीं आपका, वो खुद आ जाएगा आपके पास और बोलेगा अरे मैं कर देता हूँ मैडम। दे कैन नॉट बी अ गुड लीडर। तो ये सारी चीजों को हम प्रॉपरली आप लोगों को सिखाएंगे कि ये बैच फ्लावर रेमेडीज बनी कैसे, व्हाट ट्रीटमेंट्स, मतलब 2 तरह का इसको प्रिपेयर करने का तरीका होता है वो सिखाएंगे। ट्रीटमेंट मेथड क्या होता है, एसओएस मेथड क्या होता है, केस स्टडीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड मैम प्लीज गो अहेड। यस, तो बैचलर रेमेडी का जो हम कोर्स करने वाले हैं उसमें इन डिटेल स्टडी ऑफ 38 रेमेडीज विच आर बैचलर रेमेडीज, मेन रेमेडीज जो है, देन कॉम्बिनेशन, जैसे रेस्क्यू हमें एक पता है, लेकिन और कॉम्बिनेशन कौन से हम बना सकते हैं फॉर डिफरेंट इमोशंस, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आवर मेंटल स्टेट, वी कैन make that and you people also can make after the this course. Okay, एंड किट कैसे बनाना है, जैसे एक क्या बोलते हैं इमरजेंसी किट, या फिर डेली यूज के लिए किट, जो हमारे यूजुअल एलिमेंट्स रहते हैं, डेली जो प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए भी बैचलर कैसे काम कर सकता है, उसका किट कैसे बनाना है, और कौन सी मेडिसिन ज्यादातर हम यूज कर सकते हैं उसमें, वो भी हम इस कोर्स में बताएंगे। देन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज एंड वो कैसे हमें देना है, जैसे अगर कुछ इमरजेंसी है तो डायरेक्टली ऑन टंग देना है या फिर वाटर में देना है,
तो वो डिफरेंट मेथड से वो भी हम कोर्स के दौरान आपको बताएंगे, और हम लाइफ टाइम Plus the सपोर्ट case देंगे। studies. यस, एंड लाइफ हाँ. टाइम सपोर्ट देंगे to all the students and all the doctors who will join our course for a case discussion, for case solving, and for everything which is related to our course and this bachelor remedies. Okay, then PDF मतलब notes. हम आपको, यस मैम सॉरी, हम Yes. लोग आप लोग को एक्चुअली बेसिक सिखाएंगे। और मुझे अभी किसी ने पूछा विच बुक डू यू रिफर, ट्रस्ट मी, मैंने नेम सॉरी आपका देखा नहीं, हीना शर्मा, ओके हीना मैम, मैंने खुद ये कोर्स 2 साल पहले किया था, एंड मैंने उससे पहले बहुत किताबें पढ़ी थी। जो चीज एक टीचर और एक एक्सपीरियंस से, जैसे हम लोग आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, और मैंने वीकली वीकली इसलिए बोला क्योंकि ताकि आप भी अपने इनपुट्स दे सको, जो चीजें हम आपको कह रहे हैं आप भी अपनी, आप वो चीजों को, उन पेशेंट को रियल लाइफ में देखो। मोस्टली आपकी मदर इन लॉ में आपको कितने इमोशंस मिल जाएंगे, आपके फादर इन लॉ में, आपकी खुद की मम्मी पे, भाई पे, हस्बैंड पे, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ इन जनरल। माई हस्बैंड इज अ प्योर केस ऑफ वॉलनट, ओके, इन जनरल बोल रही हूँ। क्यों है वो हम उसमें कोर्स में सीखेंगे कि ऐसा क्या है वॉलनट पे कि मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज अ केस ऑफ वॉलनट, या आई माई सेल्फ आई एम व्हाट अ केस आई एम, मैं खुद को पहचान पाई व्हेन आई ट्राइड, मैंने इस केस के बारे में समझा, इस रेमेडीज के बारे में समझा कि कैसे ये रेमेडीज बनी, कैसे ट्रीटमेंट मेथड हमने बनाया। सिर्फ सन बॉइलिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड, एक इसकी एक रेमेडीज आती है न्यू लाइफ करके, एक ब्रांड है हमारी होम्योपैथी का, वो इनकी रेमेडीज देता है, ओके। तो उसके अलावा आप कहाँ से रेमेडीज ले सकते हैं, और वन टाइम यू टेक, है ना, वो लाइफ टाइम आपका, एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग धनश्री मैम, मेरा 5 years से वो चल रही है मेडिसिन। Yes, yes. 5 7 दिस इज समथिंग आई लर्न, वो बुक्स में नहीं लिखा था कि आप उसे पानी में डाइल्यूट करके दीजिए। मेरी अपनी मिस्टेक क्या होती थी, आई यूज टू फिल इन दैट 5 लीटर का फाइल, और मैं 2 ड्रॉप्स 3 टाइम दे देती थी। लेकिन आपने देना ही जब वो पूरी ही 30 ml की या 15 ml की बॉटल में, आपने उसे मिक्स करना है, उसे डाइल्यूट करना है, देन यू हैव टू ऐड द 2 drops ऑफ द बैच फ्लावर रेमेडीज, एंड देन यू सी द अमेजिंग रिजल्ट। तो और क्लिनिकल हम एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे, हमारे केसेस क्लिनिकल जो है केस ऑफ हमने जो माइन एंड डॉक्टर, Yes. तो जो एंड प्लस आई हैव 55 केस स्टडीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव ईच रेमेडीज की एटलीस्ट 5 5 6 6 केस स्टडीज प्लस पेशेंट्स। तो ये एक एक हम रेमेडी हम चाह रहे हैं कि आप उसके कोर को समझिए, कि रेमेडी अगर वॉलनट आपके दिमाग में है, एग्रीमनी आपके दिमाग में है, तो वो चीज आप उसको समझे, एंड पेशेंट सामने बैठे, एंड विद होम्योपैथी यू कैन सी अमेजिंग रिजल्ट इन योर पेशेंट। So any doubts you can ask, and I want कि आप और we have kept the fees very minimal because we, when I and Dr. Dhanush, it was my a combined idea Yes, कि yes. ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि बैच फ्लावर इतना फेमस नहीं नहीं है था, and it's more famous in normal person। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास पेशेंट आई थी 4 years back and she told me I have done batch flower remedy। I was like being a homeopath, मैंने ये चीज नहीं करी, ओके, पीपल आस्क, क्योंकि हमारे अभी तो खुद से पूछते हैं कि आप बैचलर भी देते हो क्या, लेकिन एट दैट टाइम बिफोर 3 to 4 years people are not that much aware about bachelor remedies. यस। Yes. सो कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क अस, और बाकी कोर्स डिटेल्स विल सेंड यू इन द ग्रुप इटसेल्फ। ओके स्वाति मैम, ओके दिव्या मैम, एंड आई होप वी ट्राइड कि 1 घंटे में आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ समझा पाए। एंड आई गिव यू द बुक रेफरेंस ऑल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ट्राई लर्निंग फ्रॉम दैट ऑल्सो। लेकिन एक होता है ना कि व्हेन समवन हैज एक्सपीरियंस्ड एंड वी आर गोइंग टू गिव यू दैट इनपुट इन ऑल टुगेदर, शी हैज डन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड आई हैव डन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, so we're going to combine both of our knowledge and bring it as a course, and that will be 4 to 5 week course only अगर हम once in a week करते हैं तो। एंड अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी डन होता है। हम लोगों ने जब ये कोर्स किया था तो वी डिड फॉर ऑल टुगेदर 7 days। Yes, 7 to 8 days. तो जैसा प्रेफरेंस रहेगा सब लोगों का, सो वी कैन स्टार्ट लाइक दैट। एंड एनी डाउट अबाउट बैच फ्लावर प्लीज आस्क अस। एंड हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एक एक इनपुट इफ आई कैन गेट फ्रॉम यू ऑल। Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर माधवी। Yes, you can unmute and you can tell us what do you like and do you prefer to learn bachelor remedies.
हाँ, और आप कोर्स में क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि हम वो भी चीज डाल सके। दो वी हैव मतलब डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा और कंबाइंड फॉर्म में लेकर आएंगे एंड हर एक चीज को डीपली एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर बैश इटसेल्फ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में इतना कुछ है सीखने के लिए। Yes. I'll end the session. For me, I'll end. Then you can start, please. डॉक्टर स्वाति, आपने एक बल्ब को देखा होगा, ओके डॉक्टर हीना? वो बल्ब में अगर धूल कमी मतलब धूल जमी हुई होती है, क्या आप विजन क्लियर कर पाते हैं अपना? क्या दूर तक आप देख सकते हैं? नहीं। सो ये रेमेडीज आपको सिखाएंगी या ये कोर्स आपको सिखाएगा कि कैसे आप उस धूल को हटाएंगे और पेशेंट के मेंटल लेवल पे काम करेंगे, अल्टीमेटली तो इमोशनल फिजिकल लेवल उनका ऑल द वे एब्सोल्युटली अच्छा होगा। येस, वी कैन यूज इट विद होम्योपैथी एंड आई एम बीन यूजिंग इट सिंस 4 years। Yes. मतलब नॉन डॉक्टर लोग इस कोर्स को करा रहे हैं, नॉन डॉक्टरेट जो है जो इस कोर्स को करा रहे हैं उससे, and everyone apart from being a doctor, they are doing it, so why not a homeopath should learn and start indulging it in their practice? Dr. Aanchal, any questions? I'll just mute myself. No questions. Do you So like? how was the session? Yeah. Yeah, it was an interactive session, so yeah, it was quite nice to hear all about the remedies and how they work in the daily life itself, along with the homeopathic medicines. So yeah, looking forward to it. Okay, thank you so much, ma'am. Swati ma'am, how was the session? सेशन वॉज सो गुड, और काफी चीजें थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा चालू हुआ कि हाँ हमें कैसे सोचना है, फिर क्या करना है। बस ये है कि होम्योपैथी मेडिसिन के साथ इन्हें हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कैसे करना है। अगर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दी है तो इसे कब करना है, रिपीटेशन ऑफ डोज क्या है, एंड तो मैम इमरजेंसी कब स्टॉप करना है, yes. वो मैम, क्योंकि सारी इन चीजें। आर वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टीच मतलब एवरीथिंग, बट वी ट्राइड कि एटलीस्ट अगर इफ समवन इज नॉट ज्वाइनिंग तो भी उनको एक इंटरेस्ट जो उनका पैदा हुआ था एंड दे कैन कम टू द, उन्हें एक रोड एक डायरेक्शन मिले कि यस, बैच फ्लावर रेमेडीज वर्क ब्यूटिफुली विद होम्योपैथी एंड आई हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स एंड कोई वो नहीं होता। एंड डॉक्टर बैश ने खुद ने बोला है अपनी किताब में कि अगर ये इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ, उन्होंने डिस्कवरी नहीं की होती तो ये हमारे आयुर्वेदा का पार्ट होता। Yes, yes. और वो खुद एक होम्योपैथ थे, by the way. Yes, he told himself that it could be a part of Ayurveda. Yes. Heal yourself from within, and ultimately your body will start healing from outside. जैसे हम अपने गट हेल्थ की बात करते हैं कि आपका पेट अच्छा तो आपका स्किन अच्छा, आपका हेयर अच्छा। हम गट फ्लोरा की बात नहीं क्यों करते हैं? आपके पास पीसीओडी का पेशेंट आएगा, आपके पास एक्ने का पेशेंट आएगा, आप उसे क्या बोलोगे? अपनी गट हेल्थ अच्छी रखो। आई टेल माई पेशेंट कि गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट कि आपका वेट क्या है, आपका वेट गेन है नहीं है, लेकिन अगर आपका पेट ही अच्छा नहीं होगा। कितनी बार हम कार्बोवेज को सोचते हैं जब हमें कॉन्स्टिपेशन विद एक्ने दिखता है, आई माइट थिंक ऑफ इट, ओके, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट की कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है उनका, एक्ने भी ठीक हो जाता है। Yes, likewise in our homeopathy and other the holistic sciences, we consider mind as a center. जैसे flora of intestine is important, mind is also important. यस, सो आई होप वी ट्राइड कि हम क्लियर करें एंड जो लोग भी देर से ज्वाइन किया है कुछ है, दे कैन ज्वाइन अगेन बैक एट 7 o'clock। सो इसलिए हम लोगों ने लिमिटेड लोगों को बोला था कि ज्वाइन एट वन टाइम ताकि हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर सके। एंड इफ यू डोंट ज्वाइन ऑल्सो यू कैन मैसेज अस एनी टाइम, वील ट्राई टू सॉल्व योर बैच फ्लावर रेमेडीज का प्रॉब्लम। बट ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक कि एक्चुअली बैच फ्लावर्स है क्या, कितने टाइप्स की रेमेडीज हैं, कहाँ काम करती हैं, कैसे आप मिक्सचर बनाओगे, कैसे आप एसओएस और ट्रीटमेंट मेथड को डिफरेंशिएट करोगे, कैसे पानी में डाइल्यूट करोगे, प्लास्टिक यूज करना है, ग्लास बॉटल यूज करनी है, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड इन द कोर्स। Yes. इज देयर एनी सर्टिफिकेट और ई सर्टिफिकेट? यस, वी विल बी गिविंग यू ई सर्टिफिकेट। ओके, Yes. या ई सर्टिफिकेशन विल बी गिवन एंड वो मेरी डॉक्टर धनश्री से आज बात ही हुई थी, ई सर्टिफिकेशन विल बी गिवन एंड बट ट्रस्ट मी डॉक्टर स्वाति मैम, व्हेन यू लर्न अबाउट इट ना, आप अपने घर पे ही रेमेडी देना स्टार्ट कर दोगे एंड इट्स प्रेगनेंसी सेफ ऑल्सो। हाँ, इट्स Yes. प्रेगनेंसी सेफ, इट्स ब्रेस्ट फीडिंग सेफ, मतलब लैक्टेशन के टाइम पे भी आप ले सकते हैं। You can आप ड्यूरिंग एनी your pets also, your plants Yes. also. Yes.
सो एवरीवन कैन टेक दिस बैच फ्लावर रेमेडीज। इसका कोई नहीं है कि आपको ओल्ड एज में नहीं दे सकते, आप बच्चे तक को आप दे सकते Hmm. हैं। ओके, थैंक you so much everyone for joining. You can text us Thank you. for the course details. We'll be sending in the group itself. So looking forward. Have a great day. Thank you. Yeah. Thank you.